नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। आप पहले बार 5वीं क्लास की दे दिया आपने बोर्ड की परीक्षा, लेकिन आप 8वीं क्लास की भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। पहले दूसरी बार तो कोई बात नहीं, ये चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यानी कि हाफ ईयरली का एग्जाम आ चुका है साथियों, आपको दिसंबर में होने जा रही है। उसका मॉडल पेपर देखेंगे साथियों, किस प्रकार का मॉडल पेपर आता है, किस प्रकार से नहीं आता है और इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। ओके, शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर सभी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मतदान देने का अधिकार कितनी आयु तक प्राप्त होता है साथियों। वर्तमान की बात करें तो 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, जब भी आप मताधिकार देने का वो उम्र होगी आपकी। आगे राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। वर्तमान की बात करें तो हम 50 जिले वर्तमान के अंदर दिए गए साथियों। आगे तीसरा प्रश्न की बात करें हम कि बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था साथियों, तो उसकी बात करें हम तो वह हुआ था 1764 में 64 में। चौथा नंबर प्रश्न की निम्न में से धात्विक खनिज की बात करें हम तो धात्विक खनिज से कोयला हो जाएगा साथियों। यदि गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसी प्रश्न का आंसर। आगे है कि निम्न में से पेय फसलें कौन सी होगी, तो पेय फसलें में चाय कॉफी है, तो कॉफी हो जाएगा इसके अंदर। ओके, आगे ही रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो पहला रिक्त यानी कि छठा का पहला है कि समानता का अधिकार एक है, तो किस प्रकार का है कि समानता का अधिकार एक समानता कानूनी अधिकार है। ओके, आगे है कि हमारे संभाग का नाम क्या है। यदि आप जिस संभाग में रहते हो उसी संभाग का नाम लिखना है। तो मेरा संभाग अजमेर है, तो मैं अजमेर टाइप कर देता हूँ। और आप जिस संभाग में रहते हो उस संभाग आपको नाम लिखना है। आगे है कि विधि दिवस को मनाते हैं, यानी कि विधि दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों। तो मेरे हिसाब से विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं साथियों। आगे है कि संसद में निचला सदन होता है, सबसे नीचे वाला सदन कौन सा होता है संसद में, तो लोकसभा वाला संसद सबसे नीचे होता है। आगे है ड नंबर वाला कि 5 नंबर का कि जयपुर राजस्थान राज्य की क्या है, तो जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है साथियों। क्या है? राजधानी। ओके, आगे बताया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है कि संसद के कितने अंग हैं, उनके नाम लिखिए। तो संसद के 3 अंग होते हैं विद्यार्थियों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ओके, ये आपको टाइप कर देना है, बिल्कुल छोटे छोटे आंसर हैं इसके। आगे ये प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए कच्चे माल काल का होता है साथियों। दोबारा सुनो इसको, जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है, वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहार उद्देश्य के लिए जो कच्चे माल का खनन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी कहते हैं। 9 नंबर का है कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना कब और क्यों हुई थी साथियों। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों 3 दिसंबर 1600 के अंदर हुई थी। 10 नंबर का है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के केंद्र बताना है आपको। तो नसीराबाद हो गया, ब्यावर हो गया, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, अरीनपुरा, ये सभी एमपी वाले हैं साथियों, वहाँ के हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि नकदी फसल किसे कहते हैं, यानी कि नकदी फसल क्या होता है, तो नकदी फसल जिस फसल को लाभ के लिए बोया जाता है उसे नकदी फसल कहते हैं। ओके, 12 नंबर का एक प्लासी युद्ध कब हुआ, किसके मध्य यानी कि किसके बीच में हुआ था साथियों, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून को 1757 को हुआ था, और सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। 13 नंबर का है कि राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों का आपको नाम लिखना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा जो अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं उनको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और रणथंभौर हो गया, और सहिष्क राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये बहुत सारे इनके नाम आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि जनजातीय समूह किससे कहते हैं। राजस्थान एक यानी 3 जनजातीय समुदाय के आप नाम लिखिए। तो जनजातीय समुदाय उन्हें कहते हैं जो ऐसे लोगों का समूह जो एक ही धर्म, इतिहास, भाषा या संस्कृति को साझा करते हो। और भील हो गया, मीणा हो गया, ग्रासिया हो गया, डामर हो गया, सहरा हो गया, 3 जनजातियों के नाम हो गए साथियों। अगला 15 नंबर का है कि संसाधन किसे कहते हैं। नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन आपको अंतर बताएं। तो संसाधन उन्हें कहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं होती है उन्हें कहते हैं। नवीनीकरण वह संसाधन होते हैं जिनको हम किसी भी चीज़ होती है उसको पुनः वापस उपयोग में ले सकते हैं। और अनवीनीकरण संसाधन वह होते हैं जिनको हम पुनः उपयोग में नहीं ले जा सकते और वैज्ञानिक तरीके से उन्हें बहुत सालों बाद उसे उपयोग में ले सकते हैं। ये बताएं, बस आपको ये चीज़ें लिखनी है। 16 नंबर का कि संसद की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, अपने विचार आपको बताना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, संसद की हमारे लिए कई उपयोगिताएं। संसद भारत के नागरिकों को निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती है। दूसरा पॉइंट है कि संसद लोगों को अपने प्रतिनिधियों के जरिए सरकार को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। और संसद किसी देश में कानून बनाने, सरकारी निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाने और मतभेदों और संघर्षों को दूर करने के लिए एक लोकतांत्रिक साधन प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कि संसद भारत के संविधानों में संशोधन करने के लिए सर्वोच्च अधिकार रखती है। और संसद सरकार के निर्णय और सरकार पर नियंत्रण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगला पॉइंट आता है कि संसद जनता की शिकायतों को कानून बनाती है और सलाह देती है, आलोचना करती है और उन्हें हवा देती है। बस इसके बारे में लिखना, छोटी बड़ी चीज़। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है साथियों कि कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो इसके अंतर भी हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर है कि पहला इसमें है कि स्थान क्या था। सबसे पहले स्थान की बात करें तो कुटीर उद्योग ज़्यादातर गाँव में होते हैं, जबकि लघु उद्योग ज़्यादातर शहरों और अर्ध शहरी इलाकों में, आधे शहर इसके अंदर। कुटीर उद्योग गाँव के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, श्रम की बात करते हैं हम, तो श्रम की बात करें तो कुटीर उद्योगों में आमतौर पर परिवार के सदस्य काम करते हैं कुटीर उद्योग के अंदर, जबकि लघु उद्योगों में किराए के मजदूर काम करते हैं। ओके, आया समझ में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उत्पादन की बात करें हम तो उत्पादन उद्योग कुटीर उद्योग स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान बनाते हैं। स्थानीय ज़रूरतें की बाहर के कुछ गांव होते हैं, गांव की जो बाहर जो गलियां होती है वहाँ तक सीमित रहते हैं, जबकि लघु उद्योग व्यापक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान बनाते हैं। व्यापक लोगों यानी कि जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी ज़रूरतें पूरे करती है। पूंजी की बात करें हम तो पूंजी कुटीर उद्योगों में कम पूंजी निवेश होता है। कुटीर बिल्कुल छोटा काम ज़्यादा लगभग 5-7 हज़ार तक होता है, और सरल उपकरणों का इस्तेमाल किया, छोटे छोटे इस्तेमाल किया, सरल बिल्कुल साधारण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जबकि लघु उद्योगों में ज़्यादातर पूंजी का निवेश होता है, जबकि बिजली से चलने वाले मशीनों का इस्तेमाल होता है। कि जो लघु उद्योग इसमें मजदूर भी होते हैं, मशीनों के बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं, अधिक भी निवेश होता है, लगभग 50-60 हज़ार उसमें निवेश करते हैं, 2-2.5 लाख उसमें लाभ होता है। बस ये चीज़ें होती है, कुछ नहीं होता है, ये चीज़ आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम कि बिरसा मुंडा कौन थे और उनके बारे में आप उनके जीवन से आपके प्रेरणा लेना चाहते हो तो कौन थे, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं साथी। तो देखिए साथियों, बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और आदिवासी लोक नायक थे, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के सेना रहने वाले थे और आदिवासी का नायक भी थे वो। ओके, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उल्ली हातू गाँव में हुआ था। कहाँ के जो खूंटी जिला है उसका जो उल्ली हातू गाँव में हुआ था, वहाँ पर हुआ था। बिरसा मुंडा से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कुछ नीचे दी गई है। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल तब बजा दिया था। बिगुल का मतलब आंदोलन तब छेड़ दिया था जब वे 25 साल के थे। 25 साल की उम्र में उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। और उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंट यानी कि अब झारखंड में ही है, ओके, में आदिवासियों के लिए एक धार्मिक सशस्त्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिल्कुल छोटी उम्र थी। बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा, नारी की रक्षा और सुरक्षा और अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आंदोलन किया था। बहुत अच्छा काम किया था साथियों। बिरसा मुंडा को भारत के आदिवासी भगवान मानते थे। जो आदिवासी थे वो भगवान माना करते थे और धरतीबा के नाम से उन्हें जाना करते थे। बिरसा मुंडा को लोग अपने धर्म के बारे में जानते थे और संस्कृति नहीं भूलने की सीख देते थे साथियों। चलो ये बिरसा मुंडा से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमें भी आंदोलन छेड़ना चाहिए, लेकिन जो अच्छे काम हो उनकी तरफ, बिल्कुल खराब काम है जैसे लॉरेंस बिश्नोई उसकी तरफ नहीं साथियों। लेकिन बिल्कुल सही कहा लॉरेंस बिश्नोई ने भी, बिल्कुल सही कर रहे, लेकिन छोड़ो उस बात को, वो जाने उसकी राम लीला जाने। अगला क्वेश्चन आता है साथियों हमारे पास 19 नंबर का, जल संरक्षण किसे कहते हैं, जल तथा संरक्षण क्यों आवश्यक है, अपने विचार। जल संरक्षण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, चलो देखते हैं भाई। देखिए साथियों, जल संरक्षण का मतलब है कि पानी का कुशलता से इस्तेमाल करना है, कि अच्छे प्रकार से इस्तेमाल करना और अनावश्यक पानी का इस्तेमाल को कम करना। सुरक्षित रखने के लिए जरूरी उपाय है कि पानी सीमित संसाधन यानी कि बिल्कुल छोटा संसाधन है और पानी महंगा है, पानी की मांग बढ़ती जा रही है। औद्योगिक और शहरीकरण की वजह से कुओं और तालाब की संख्या कम होती जा रही है। भूमिगत जल का स्तर गिर रहा है। जल संरक्षण से पर्यावरण को कभी भी फायदा होता है, कि जल संरक्षण से पर्यावरण को भी फायदा होता है। इस प्रकार उपाय धीमी गति से शावर हेड का इस्तेमाल करना चाहिए। अरे भाई हट जाए यार, क्यों बना बात दिमाग खराब कर रहे हैं। धीमा प्लस और शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। खारे पानी की बरसात पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण तथा प्रवाह के साथ इसके परिणाम पर अपने विचार व्यक्त करना है, कि पहले क्या था क्या नहीं था। उस 1857 क्रांति के बारे में आपको लिखना है। देखो साथियों, 1857 की ईस्वी की कुछ खास बातें यहाँ पर दी गई है। ओके, तो 1857 क्रांति का पहला भारत स्वतंत्रता संग्राम था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अन्यायी प्रशासन के खिलाफ हुआ था। ईस्ट इंडिया और इस क्रांति के कई कारण थे, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियाँ, आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नवाचार। इस क्रांति में कई प्रमुख नेता जैसे कि बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह थे। इस क्रांति के कुछ परिणाम इस प्रकार हैं कि इस क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना था साथियों। बस ये चीज़ें आपको लिखनी है और आपके सामने 3 नंबर 4 नंबर जो भी होगा वो पक्के हो जाएंगे साथियों। ओके, सरकार किसे कहते हैं, ये किस कार्य को करती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं। 22 नंबर का, ये किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं जरूर बताऊंगा साथियों। ये क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक देशों में संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यह देश के नागरिकों और अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ओके, संविधान देश के सर्वोच्च कानून के तौर पर सरकार की संरचना और कार्य परिणाम
प्रणाली को निर्धारित करता है। संविधान की वजह से ही देश सुचारू रूप से चल पाता है। यदि संविधान ना हो तो देश सब कुछ बिगड़ जाएगा साथियों। संविधान की कुछ अहम बातें इस प्रकार से हैं कि संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जैसे कि बोलना हो गया, धर्म हो गया और सभा की आज़ादी हो गई। लेकिन अभी वर्तमान में संविधान की बात करें हम तो संविधान बहुत लचीलापन हो गया है हमारा। वर्तमान भारत देश में धर्म पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है साथियों। संविधान की आगे है कि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। संविधान शोषण से नागरिकों की रक्षा करता है। ओके, बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। संविधान में लिखी हुई है, इसका कोई पालन नहीं करता है। आगे है संविधान मानवीय मूल्यों का संरक्षक होता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। संविधान सरकार को दिशा दिखाने का काम करता है। लेकिन संविधान सब कुछ गलत है, कानून कुछ भी नहीं होता है। कानून यदि संविधान के अनुसार चले तो सभी को न्याय मिले, लेकिन संविधान कुछ नहीं होता है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत के मानचित्र पर ये चीज़ें आपको अंकित करना है, अंकित करना है, जो आपको मानचित्र देके उस पर अंकित करना है साथियों। बस एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा है साथियों, सरकार किसे कहते हैं उसके कार्य आपको लिख देना है साथियों। बस बहुत इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे, लेकिन आपके ऊपर छोड़ू कि आपको भी कुछ करना चाहिए। ओके, तो देखो सर, यदि आपको क्या चाहिए तो लाइक करना है सबसे पहले, तो फिर कमेंट करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है साथियों, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है बहुत जल्दी आ रहे हैं साथियों। और आपको जब तक कोशिश करता रहूँगा, बस आपको पढ़ना जरूर करना। ओके, पढ़ना आपको है। ओके, शेयर टू भी लाने की कोशिश पूरी करूँगा साथियों, बस आपको पढ़ना जरूर है। ओके, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।